हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। साइंस का लेसन 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स अभी हम देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ बहुत सारा ऐसा रिकॉल दिया गया है कि हमने हाउ मैनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर एंड नेम देम, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, what are the properties of matter and do all substances have the same properties। ये सब हम ऑलरेडी हमें बहुत सारा हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में देखा है और आगे भी इस लेसन में भी हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर क्लासीफाई करना चाहें, जैसे वाटर है, थर्माकोल है, सॉइल, आयरन, कोल, पेपर, रबर, कॉपर, कॉयर, प्लास्टिक। तो अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो हमें पता पड़ता है कि ये मैटर किस किस चीज़ों से मिलकर ये जो भी सब्सटेंस है बने हुए हैं। जैसे वाटर किससे मिलकर बना है, थर्माकोल, और सॉइल में क्या क्या आता है। तो ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पर आगे लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। वी सी दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सर्टन सब्सटेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक सब्सटेंस यानी पदार्थ से बनता है। द टर्म मैटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस। तो मैटर को हम जो है एक सब्सटेंस के रूप में भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु बनती है, कोई भी थिंग्स बनती है तो वो किससे बनती है, एक सब्सटेंस से बनती है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज हाउएवर सिंगल टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल कंसेप्ट एंड दैट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मैटर। तो साइंस की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जिस भी चीज़ से बनता है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें जैसे हमें एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, जैसे टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस, व्हाट विल हैपन। अगर हम एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम अगर डिवाइड करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो लास्ट में क्या बचता है। वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक विद द हैंडकरचीफ, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द क्लॉथ ऑफ द हैंडकरचीफ। कहीं इंक गिरी हुई है, उसे अगर हम हैंडकरचीफ से पोंछते हैं तो हमको हैंडकरचीफ पर क्या दिखाई देता है, नेचुरली इंक का दाग जो है वो हमें उस पर डॉट दिखाई देगा। व्हाट हैपन्स व्हेन द लीड ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज़ ओपन। और अगर हम परफ्यूम की बॉटल ओपन करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। तो अगर हम परफ्यूम की बॉटल ओपन करते हैं तो हमें उसकी फ्रेगरेंस जो है वह मतलब आती है। सो इट इज़ द मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट देयर प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी जो मैटर है उसमें सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में उस स्टेट्स उसकी रहती हैं, वो उस मैटर की, यानी वो जो मैटर है वो हमें सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में या गैसेस के रूप में हमें बना हुआ ऐसा समझ में आता है। तो यही उसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। इवन दो दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, देयर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू मैटर प्रेजेंट इन देम रिमेन द सेम। The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of the matter of which each of them is made। तो अगर हम तीनों ऊपर के एग्जाम्पल्स देखें तो हमें समझ में आता है कि चौक को हम तोड़ते भी जाएंगे तो उसका कलर वाइट ही रहेगा। इंक जो है वो ब्लू कलर की ही रहेगी, क्योंकि हैंडकरचीफ पर भी अगर हम उससे वाइप करते हैं, पोंछते हैं, तो हैंडकरचीफ पर भी उसका कलर वही आएगा जो उसका ओरिजिनल है। इसी तरह फ्रेगरेंस जो है परफ्यूम का वो भी हमें उसकी प्रॉपर्टी बताता है। तो यह सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें समझ में आती हैं। इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, वी टच दैम, वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। आर ऑल दीज थिंग्स मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मैटर और फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर। तो हम डे टू डे लाइफ में भी जो भी कुछ वस्तुएं देखते हैं, जो भी थिंग्स हमारे सराउंडिंग में होती हैं, अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो हमें समझ में आता है कि सॉरी कि वह जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, वो या तो किसी एक चीज़ से बना है या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैटर इन दैम, वेदर इट इज़ मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर और फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, एंड वेदर इट इज़ इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। An engraved idol, gold, milk, water, a plank, concrete, salt, soil, कोल, स्मोक, शरबत, कुक्ड खिचड़ी, स्टीम। तो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मूर्ति हो गई, कोई गोल्ड हो गया, मिल्क है, वाटर है, तो या फिर प्लांक है।
तो इन्हें हम क्लासीफाई करके समझ सकते हैं कि ये एक चीज़ से बना है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ है। इसी तरह हमें कुछ एक्टिविटीज़ और बताई गई हैं कि फिल अ ग्लास ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट एंड व्हाट हैपन्स। एक पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास लेंगे, अगर उसके अंदर हम कुछ भी चाहे वो पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी चीज़ अगर उसके अंदर हम डालते हैं तो क्या होता है। और या फिर सेकेंड एक्टिविटी है टेक अ बैलेंस, प्लेस अ स्मॉल स्टोन इन वन पैन एंड अ बिग स्टोन इन द अदर, व्हाट पैन विच पैन गोज डाउन एंड वाई। इसी तरह एक तराजू अगर हम लेंगे और उसमें एक साइड छोटा स्टोन और एक साइड बड़ा स्टोन रखेंगे तो कौन सा वाला भाग उसका नीचे की ओर जाएगा। तो ये अगर दो एक्टिविटीज़ अगर हम समझ लें तो हमें क्या समझ में आएगा कि विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़। हमें कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की पता पड़ती है। तो नेचुरली हमें पता पड़ता है कि ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉमन बैलेंस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास होता है, वज़न होता है ना। तो उसे हम उस किसी भी कॉमन बैलेंस से उसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि पूरा पानी से भरा ग्लास है लेकिन अगर उसमें हम कुछ भी टुकड़ा डालते हैं एक भी तो वो पानी नीचे आता है। इसका मतलब जो भी चीज़ हमने उसमें डाली है वो क्या करेगी, अपनी जगह लेगी। जगह भी लेगी इसका मतलब क्या है, उसमें उस जगह का आकारमान होता है एक व्यवस्थित, जिसकी जो कि वो अपने आप को उस जगह में बिठाना चाहता है। तो हर कोई एक जो भी चीज़ है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी और उसमें वेट भी होगा। They acquire both these properties from the matter that they are made of. In other words, mass and volume are two important properties of matter. इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी विशेषता पता पड़ी मैटर की, कि उसमें मास होता है और वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस में। मैनी काइंड्स ऑफ मैटर फाउंड इन नेचर आर इन प्योर फॉर्म, दैट इज़ दे कंटेन ओनली वन कंस्टिट्यूएंट। इसी तरह कोई भी मैटर जो हमें नेचर से मिलता है वो कभी कभी खुद ही अपने आप में ही एक ही चीज़ से बना रहता है, प्योर रहता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज मैटर मेड ऑफ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो जो भी मैटर है जो जिसमें सिर्फ एक ही अपने आप में ही इसे बना है, खुद से ही बना हुआ है, तो ऐसे जो भी मैटर होंगे उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। उसमें किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है तो ऐसे मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि गोल्ड, डायमंड, वाटर, चॉक। अदर काइंड्स ऑफ मैटर आर मेड अप टू और मोर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स। तो जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, चॉक हो गया, ये अपने ही खुद से कंस्टिट्यूएंट्स से बने हुए हैं, खुद के कंस्टिट्यूएंट्स से बने हैं, तो ये सब्सटेंस कहलाएंगे। और जो अदर है जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम मिक्सचर्स कहेंगे। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स के बारे में देखना है तो उसके लिए भी हमें कुछ समझाया गया है। जैसे कि टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट, हीट द वाटर टू अ बॉयल एंड व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड। एंड सेकेंड एक्टिविटी दी है फिल वाटर इन अ स्प्रे पम्प, स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे। तो ये दो एक्टिविटीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि द वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द इनसाइड ऑफ लिड ऑफ द टी पॉट आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो अगर हम केटल में पानी लेंगे, किसी भी जो केतली वगैरह टी पॉट है उसमें पानी लेंगे, उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि अंदर अगर हम देखेंगे कि कंडेंसेशन की वजह से वाटर वेपर जमा हुआ है। इसी तरह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स एंड देयरफॉर वी कैन नॉट इवन सी दैम। तो इतने छोटे उसकी पानी की बूंदें जमा होती है कि कभी कभी हम उन्हें देख भी नहीं सकते। You will see that the spray is also composed of small particles of water. इसी तरह जो स्प्रे हम देख रहे हैं, स्प्रे पंप, तो स्प्रे पंप भी जो होता है वो भी किससे बना होता है, पानी जो स्प्रे करते हैं तो पानी का बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स बाहर आते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कण होता है सब्सटेंस का उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सब्सटेंस whose molecules are made of one or more atoms which are exactly alike is called an element। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स एक या ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने होते हैं जो कि एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं।
वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। तो हम कोई भी सब्सटेंस है वो किसी भी एलिमेंट के, मतलब जैसे भी वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस हमें नहीं मिल सकते अगर हम किसी एलिमेंट को डिकम्पोज करें। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, क्योंकि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है, वह क्या कहलाता है, एक वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम बहुत ही छोटा कण कह सकते हैं। वी कैन नॉट सी एटम्स विद द नेकेड आई। यह जो एटम होता है हमें नेकेड आई से यानी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, बट व्हेन क्रोड्स ऑफ एटम्स कम टुगेदर द टोटल वॉल्यूम इज़ लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू आवर आइज। पर ऐसे जब क्रोड्स ऑफ एटम्स मिलकर एक वो उसका वॉल्यूम तैयार होता है, टोटल वॉल्यूम तैयार होता है, वो हमें आंखों से दिखाई देता है। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इस तरह से मास और वॉल्यूम जो है किसी एटम का, वो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो रहता है वो डिफरेंट होता है। To date, scientists have discovered 118 elements. Of these, 92 elements occur in nature, while the remaining are man-made. तो अभी तक जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी भी नेचर में हैं, और वाइल द रिमेनिंग आर मैन मेड, और बाकी के जो हैं वो मैन मेड हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर अ फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स। और ये जितने भी हैं ये सब कौन से हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। मोर न्यू एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड थ्रू रिसर्च वर्क, और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स जो हैं अभी रिसर्च वर्क से डिस्कवर किए गए हैं।